एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बैंकिंग वाला पर। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क मेंस स्ट्रेटजी को लेकर। बहुत सारे बच्चों का मैसेज था, सर प्रीलिम्स में बहुत अच्छा स्कोर कर दिया, अब मेंस में क्या करें। अच्छा, एक और चीज़ें, बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे डाउट में कि प्री होगा नहीं होगा, मेंस पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। बेटा मेंस पढ़ लोगे तो फायदे में रहेंगे, आगे चलकर आपको काम आएगा। मतलब इन द एंड पढ़ना ही है, तो आप एक स्ट्रेटेजी के साथ मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दो, ज़्यादा फायदे में रहेंगे। ठीक है, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे सारी बातें। सर एग्जाम डेट कब हो सकता है, कब आप लोगों का मेंस का एग्जाम हो सकता है, गुड अटेम्प्ट मेंस में कितने होने चाहिए, सब्जेक्ट वाइज भी हम लोग बात करेंगे, ओवरऑल भी बात करेंगे, स्टडी सोर्स क्या होना चाहिए और प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या था, लास्ट ईयर कट ऑफ क्या रहा था, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग तैयारी करने वाले हैं। तो सबसे पहले सवाल का आंसर दे देते हैं यहाँ पर आपको। ठीक है, एग्जाम पैटर्न के बारे में समझ लेते हैं कि आपका जो मेंस का पेपर होगा वो कैसा होगा। मेंस में आपको जनरल और फाइनेंस अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन मिलेंगे, 50 मार्क्स, 35 मिनट्स का टाइम मिलेगा। इंग्लिश में आपको 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, 35 मिनट का यहाँ भी टाइम मिलने वाला है। क्वांट में 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क्स रहेगा, 45 मिनट का टाइम रहेगा। रीजनिंग में आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे, 60 मार्क्स रहेंगे और 45 मिनट का टाइम रहेगा। अब एक सवाल ये रहता है सर, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड लिखा है तो कंप्यूटर के सवाल आते हैं। तो बेटा पिछले 5 साल की अगर आप पेपर देखोगे तो कंप्यूटर का कोई भी सवाल नहीं पूछा जाता है, रीजनिंग के ही क्वेश्चन होते हैं। तो लिखा है नोटिफिकेशन में कि कंप्यूटर भी एज ए सब्जेक्ट रहेगा रीजनिंग के साथ, बट सवाल होते नहीं है। बट स्टिल आप कंप्यूटर पढ़ सकते हैं क्योंकि बाकी एग्जामिनेशन में आपको काम तो आएगा ही, तो कंप्यूटर भी हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 190 रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 2 मार्क्स रहेंगे, ड्यूरेशन आपका 2 घंटे 40 मिनट का रहेगा। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर अगर देखा जाए तो नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगा जैसे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में था। अब एक सवाल, सर क्या हमको सारे सब्जेक्ट में कट ऑफ क्लियर करना होगा, मतलब कोई इंग्लिश का कट ऑफ रहेगा सेक्शनल, क्वांट का सेक्शनल कट ऑफ रहेगा? तो ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। सिंपली मेंशन किया है नोटिफिकेशन में कि आपको ओवरऑल कट ऑफ निकालना है। मतलब ये है कि अगर आपके इंग्लिश में 0 नंबर भी आते हैं बट बाकी सब्जेक्ट में मिलाकर आप कट ऑफ क्लियर करते हैं तो आप एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल है, आपका इंग्लिश थोड़ा वीक है तो बाकी सब्जेक्ट में आपको थोड़ा ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा। बट मेरा ये मानना है सारे सब्जेक्ट को इक्वली वेटेज देंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा अपनी प्रिपरेशन के दौरान। जैसे आप ऐसा नहीं कर सकते केवल रीजनिंग ही पढ़ रहे हो, केवल क्वांटी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश को इग्नोर कर रहे हैं, जीए को इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल मत करना। रीजन मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आप लास्ट ईयर पेपर देखोगे तो जीए का पेपर खतरनाक आ रहा था, मतलब सवाल ऐसे आ रहे पता ही नहीं चल पा रहा था क्या सवाल है क्या आंसर है। और जीए लास्ट 2 ईयर में अगर देखेंगे तो बैंकिंग एग्जामिनेशन का टफ होते जा रहा है। तो अगर आप जीए पर फोकस करेंगे, पता चला जीए टफ आ गया, इंग्लिश इजी आ गया, इंग्लिश आपने पढ़ाई नहीं, तो इक्वली सारे सब्जेक्ट को आप डिवाइड करो, इक्वली मेहनत करो हर एक सब्जेक्ट के ऊपर। मे भी हो गया जीए अगर इजी आ गया वहां पर आप स्कोरिंग कर सकते हैं, इंग्लिश इजी आ गया वहां पर आप स्कोर कर सकते हैं, क्वांट इजी आ गया वहां पर स्कोर कर सकते हैं, रीजनिंग इजी आ गया वहां पर स्कोर कर सकते हैं। तो सारे सब्जेक्ट की तैयारी आपको एक साथ करनी है और इक्वल इंपॉर्टेंस देना है। ऐसा नहीं केवल ये 2 सब्जेक्ट पे हम प्रैक्टिस करें या ये 2 सब्जेक्ट पे प्रैक्टिस करें तो आगे चलकर दिक्कत हो सकती है। ठीक है, चलिए, तो ओवरऑल कट ऑफ रहने वाला है, सेक्शनल कट ऑफ नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना, ओवरऑल कट ऑफ रहेगा। ठीक है, नो सेक्शनल कट ऑफ, नो सेक्शनल कट ऑफ। चलिए आगे बढ़ते, एग्जाम डेट की बात करें बेटा तो एग्जाम डेट आपका हो सकता है मार्च लास्ट वीक, मार्च के लास्ट वीक में जाएगा या फिर अप्रैल फर्स्ट वीक में हो सकता है, फर्स्ट वीक। क्योंकि नोटिफिकेशन में जो मंथ दिया है उन्होंने अप्रैल टू मार्च दिया, मतलब मार्च टू अप्रैल दिया है। मार्च या अप्रैल का मतलब मार्च के या तो लास्ट वीक में जाएगा या फिर आपके अप्रैल के फर्स्ट वीक में चला जाएगा। तो हमारे पास 1 महीने का टाइम ही बाकी रहेगा। 1 मंथ के अंदर आपको या 1 मंथ के अंदर आपकी मेंस की तैयारी आपको पूरी अच्छे से करनी होगी। अब कुछ बच्चों का ये डाउट रहता है कि सर अभी हमने मेंस पढ़ना ही नहीं स्टार्ट किया तो 1 महीने में हो जाएगा। देखो आपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ा है ना, अगर प्रीलिम्स की अच्छे से तैयारी की है तो 70% तो आपका मेंस वाला पार्ट कवर हो जाता है इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स में। आपको एडिशनल पढ़ना होता है जीए, और मैथ्स में थोड़ा एडवांस लेवल सवालों की प्रैक्टिस करनी होती है, रीजनिंग में एडवांस लेवल सवालों की प्रैक्टिस करनी होती है, और इंग्लिश में भी थोड़े एडवांस लेवल क्वेश्चंस आपको देखने होते हैं। बाकी 1 महीने अगर आप फुल डेडिकेशन के साथ पढ़ना स्टार्ट करते हो तो क्लियर कर सकते हो एग्जाम। हाँ, ये गलती मत करना कि रिजल्ट का वेट कर रहे हैं कि रिजल्ट जब आएगा सर, रिजल्ट आने के बाद हम लोग मेंस की तैयारी स्टार्ट करेंगे तो फिर टाइम बहुत ज़्यादा कम रहेगा, एग्जाम क्लियर करना मुश्किल हो जाएगा फिर।
ठीक है, तो तैयारी अभी से स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, लास्ट ईयर कट ऑफ स्टेट वाइज देखेंगे तो वेरी कर रहा है। किसी स्टेट का कट ऑफ 75 भी गया है, किसी का 77 गया है, किसी का 78 गया है, किसी का 81 गया है, किसी का 84 गया है, किसी का 85 गया है। तो वेरी करता है किन किन चीज़ों पे। सर कैटेगरी पे तो हम जनरल लेकर चल रहे हैं, जनरल कैटेगरी के कट ऑफ में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी हम देख रहे हैं, और इसके बाद स्टेट वाइज कट ऑफ वेरी क्यों करता है, क्योंकि सर स्टेट वाइज वैकेंसी, कितनी वैकेंसी रही होगी, कितने एप्लीकेंट से कितने बच्चों ने अप्लाई किया है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी वेरी करती है, दैट्स वाई कट ऑफ भी वेरी करता है स्टेट वाइज। बट यहाँ पर हम लोग स्टेट वाइज बात ना करते हुए हम तो अपने सिलेक्शन की बात करते हैं। तो लास्ट ईयर का जो कट ऑफ रहा है वो 75 से मिनिमम 75 मैक्सिमम 85 मार्क्स तक गया है आउट ऑफ 200, ठीक है। 200 में से आपकी मेरिट भी मेंस से ही बनती है, प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है, तो 200 नंबर का जो हमारा पेपर है आउट ऑफ 200 अगर आप यहाँ पर स्कोर कर देते हैं मेंस में 75 to 85, तो लास्ट ईयर आप क्लियर कर सकते थे। हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए, टारगेट ये रखेंगे सर 200 में से 100 का टारगेट रखो यार, है ना। 100 प्लस बनता है, बहुत सारे बच्चे लास्ट टाइम 100 प्लस मार्क्स लेकर आए थे, कट ऑफ कम था, बट स्टिल मैं यही कहूंगा कि आपको 100 प्लस का टारगेट रखना है, क्योंकि कुछ यहाँ पर एडिशनल बच्चों को भी सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ रिजेक्ट होते हैं, वहाँ बच्चे कम होते हैं तो बच्चों को मिल जाता है। बहुत सारे बच्चे एसबीआई क्लर्क के साथ पीओ भी क्लियर कर लेते हैं, वो पीओ में चले जाते हैं, तो उन लोगों की वैकेंसी बाकी रहती है, तो बाकी बच्चों को मिल जाती है। तो आप लोगों को ना वेटिंग लिस्ट में नहीं आना है, आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपका टारगेट होना चाहिए भाई 100 प्लस अपन स्कोर करेगा, डायरेक्ट सिलेक्शन लेगा, कोई वेटिंग लिस्ट में नहीं आना है। बात क्लियर है। अब 100 प्लस का आपका टारगेट होना ही चाहिए, हालांकि 100 से कम हुआ, 90 हुआ तो भी सिलेक्शन हो सकता है ना, कट ऑफ आप क्लियर कर सकते हैं, बट सेफ साइड 100 प्लस हमको स्कोर करना है, और कर सकते हैं, पेपर इतना डिफिकल्ट नहीं आता है। हम लोग सब्जेक्ट वाइज अगर बात करते हैं तो गुड अटेम्प्ट कितना होना चाहिए। देखो जीए की अगर बात करें ना यार, लास्ट 1-2 ईयर का पेपर देखे तो जीए टफ आने लगा है, तो यहाँ पर अगर आप लोग 20 से 25 स्कोर भी कर लेते तो बहुत प्यारा स्कोर हो जाता है, 20 to 25 मार्क्स। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश ईजी होता है, क्लरिकल मेंस एग्जामिनेशन में भी इंग्लिश इजी होता है। आपकी इंग्लिश अच्छी ठीक ठाक रही तो 25 से 30 तक स्कोर कर सकते हैं। जिनका इंग्लिश वीक रहता है वो अगर 20 मार्क्स तक कर लेंगे तो बेटर रहेगा, बट फिर आपको बाकी सब्जेक्ट में बढ़ाना पड़ेगा अपना स्कोर, है ना। जैसा मेरा इंग्लिश बहुत वीक था, मेरे नंबर कम आते थे, बाकी सब्जेक्ट में कवर कर लिया था, वैसे आप लोग भी इंग्लिश अगर थोड़ा वीक है तो फिर बाकी सब्जेक्ट को आपको कवर करना पड़ेगा, जहां पर स्कोर करना पड़ेगा। देखिए क्वांट की बात की जाए तो 25 तक मार्क्स लाए जा सकते हैं, इवन 25 प्लस तक मार्क्स ला सकते हैं। कैसे आएंगे वो भी हम लोग बात करेंगे। रीजनिंग एबिलिटी की अगर बात करें तो रीजनिंग एबिलिटी का 30 तक स्कोर तो जाना चाहिए, मेरे हिसाब से 30 प्लस तो आपका स्कोर होना चाहिए। रीजन 60 मार्क्स का पेपर रहेगा। अच्छा, एक और सवाल आपका हो सकता है कि सर रीजनिंग में 50 क्वेश्चन और 60 मार्क्स कैसे, मतलब कुछ सवाल ऐसे भी होंगे जो 2 नंबर के होंगे बेटा, तो वहां पर आपको 2 नंबर मिलते हैं, दैट्स वाई 50 क्वेश्चन में 60 मार्क्स रहते हैं। तो ये आपको टारगेट करना है, अगर ये टारगेट आप अचीव कर लेते हैं तो देखो ओवरऑल कट ऑफ तो क्लियर होता है। 25 25 25 और 30 कर लिया, या 20 25 25 30 कर लिया, तब भी आपके 100 मार्क्स तक बन जाते हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम सब्जेक्ट के थोड़े सिलेबस पर भी बात कर लेते हैं, क्या क्या सिलेबस रहता है, किस तरीके का एग्जामिनेशन पैटर्न रहता है। सर मैथ्स में अगर बात करें तो कौन कौन सा टॉपिक का वेटेज कितना रहता है वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंग्लिश का, आरसी रहता है, आरसी का वेटेज थोड़ा ज़्यादा रहता है, फिलर्स के क्वेश्चन होते हैं, न्यू पैटर्न क्लोज टेस्ट होता है, रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है, पैरा जंबल होता है, इसके बाद सेंटेंस कंप्लीशन होता है, कनेक्टर्स होते हैं, पैराग्राफ होते हैं, फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, एरर डिटेक्शन होते हैं, जो आप लोगों ने प्रीलिम्स में देखा है, बस थोड़ा क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा चेंज होता है, बाकी इंग्लिश का सिलेबस जो प्रीलिम्स का है वही रहता है। इवन अगर हम लोग क्वांट की बात करें तो सिलेबस तो वही है, ठीक है, सिलेबस बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि सर हम लोगों को जो पढ़ना है वही चीज़ें पढ़नी है, बट सवाल को पूछने का जो तरीका है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। अब डीआई की बात करें, जैसे बार ग्राफ हो गया, लाइन ग्राफ हो गया, टेबुलर हो गया, कैसलेट हो गया, रडार हो गया, तो लास्ट ईयर 15 से 20 क्वेश्चन बन रहे थे, तो इस बार भी एक्सपेक्टेड है 20 सवाल, तो आप लोगों को 20 क्वेश्चन तो लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, टेबुलर, कैसलेट, रडार ग्राफ, पाई चार्ट से देखने को मिल जाता है। 20 मार्क्स तक का वेटेज तो यहाँ रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, नंबर सीरीज सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन की बात करें तो 15 से 20 मार्क्स का वेटेज यहाँ पर आ जाता है आपका, 15 to 20 मार्क्स का, ठीक है। और फिर बचा हुआ अर्थमेटिक होता है, अर्थमेटिक के 15 प्लस क्वेश्चन थे, 15 क्वेश्चन लास्ट टाइम
पूछे गए थे। तो इस बार भी ये एक्सपेक्टेड है, पेपर के पैटर्न में प्रीलिम्स में कोई चेंज नहीं हुआ, मेंस में भी चेंज नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या वेरिएशन आ सकते हैं पेपर में, ठीक है। जैसे डीआई में मैंने 4 डीआई का बोला है, 3 डीआई आ गए, 3 डीआई आ गए तो 15 नंबर तो यहाँ पर आपके आ सकते हैं, 15 मार्क्स। फिर इसके बाद स्पीड मैथ्स भी क्लर्क मेंस में आता है, लाइक अप्रोक्सीमेशन आएगा, सिंप्लीफिकेशन तो नहीं, अप्रोक्सीमेशन देखने को मिलता है। नंबर सीरीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो 15 मार्क्स आपका स्पीड मैथ से आ जाता है। 5 क्वेश्चंस आपके क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वांटिटी वाले या डाटा सफिशिएंसी के 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। और बचे हुए 15 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं अर्थमेटिक से। मतलब अर्थमेटिक आपको स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा, अर्थमेटिक आपका स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए। ये हो सकता है पेपर का पैटर्न, या फिर डाटा सफिशिएंसी, कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी दोनों पूछ सकता है, तो स्पीड मैथ्स के नंबर ऑफ क्वेश्चन कम कर सकता है। मिनिमम 3 डीआई तो रहेगा ना, 3 डीआई तो मिनिमम रहेगा, मैक्सिमम 4 हो सकता है। स्पीड मैथ 15 हो जाएंगे। डाटा सफिशिएंसी, कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी अगर पूछता है तो 5 क्वेश्चन होंगे, स्पीड मैथ्स का वेटेज कम हो जाएगा। अगर यहाँ पर स्पीड मैथ में 15-20 तक क्वेश्चन आ जाते हैं तो डाटा सफिशिएंसी, कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी नहीं पूछेगा, अर्थमेटिक पूछेगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखते हो तो सर स्पीड मैथ्स में आप स्कोर कर सकते हैं आराम से, 15 मार्क्स का रहा तो मेरे ख्याल से तो 15 में से 15 नंबर बनने चाहिए, बट स्टिल मेंस का पेपर है, थोड़ा लेवल अप हो सकता है, तो हम 12 to 13 क्वेश्चन लेकर चलते हैं। 2 डीआई तो बना सकते हैं, 23 मार्क्स हो गया, और 5-6 अर्थमेटिक भी बना दिया, 25 प्लस तक तो पहुंच जाते हैं। दैट्स वाई मैंने बोला कि 25 प्लस नंबर तो आपके क्वांट में आने चाहिए, क्योंकि बेटा कॉम्पिटिशन है बच्चे जो 25 प्लस लेकर आते हैं। इवन लास्ट टाइम मैंने जिन बच्चों से एनालिसिस किया था, प्रीलिम्स में कट ऑफ के एकदम नजदीक थे, बट मेंस में उनके 35 प्लस मार्क्स आए थे, ठीक है। क्योंकि मेंस में ना टाइम का प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है, आपके पास टाइम सफिशिएंट रहता है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो आपका जो क्वांट का टाइम है, आप 50 क्वेश्चन के लिए 45 मिनट है, तो 45 मिनट में अगर आप 30-35 तक क्वेश्चन कर देते तो वेल, तो टाइम का प्रेशर नहीं रहता है, इसलिए अटेम्प्ट हो जाते हैं, यहाँ पर स्कोर आपका बन जाता है। सिमिलर अगर रीजनिंग की बात करें, जीए की बात करें, तो जीए का ये आपका सिलेबस रहता है, करंट अफेयर के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस करना है। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में पजल्स को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है, जैसे क्वांट में डीआई हो जाता है वैसे रीजनिंग में पजल्स होते हैं। बाकी डायरेक्शन, इनइक्वालिटी, पजल्स, कोडिंग, डिकोडिंग, रैंकिंग, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, ठीक है। अब इंटरनेट इसलिए लिख दिया क्योंकि सर कंप्यूटर बोलते हैं लोग कि कंप्यूटर भी रहता है, ठीक है। इसके बाद इनपुट आउटपुट हो गया, सिलेबस हो गया, और ब्लड रिलेशन हो गया, ये आपका सिलेबस रहता है। प्री का पूरा सिलेबस, मतलब प्री में आपने जो पढ़ा है ना, सारी चीजें आ सकती है एडवांस फॉर्म में, ठीक है। और कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर का सिलेबस होता है, बट फिर से कंप्यूटर लास्ट 5 ईयर में एग्जामिनेशन में नहीं पूछा है। 100% चांस है कि इस बार भी कंप्यूटर आपसे नहीं पूछा जाएगा, बट स्टिल कंप्यूटर पढ़ने से कोई नुकसान नहीं होता है, आप जब आरआरबी दोगे तो वहां पर काम आ जाएगा, ठीक है। ये ओवरऑल आपका पूरा सिलेबस हो जाता है। बेस्ट सोर्स की बात कर लेते हैं, सर हम लोग किस तरीके से तैयारी करें, क्या हम लोगों की स्ट्रैटेजी होना चाहिए। देखो बहुत सिंपल है, आपने प्रीलिम्स अच्छे से पढ़ा है तभी तो क्वालिफाई होकर हम लोग मेंस की एग्जाम देने वाले हैं, मतलब आपका बेसिक क्लियर है, तो आप डायरेक्टली अटैक करेंगे मॉक टेस्ट के ऊपर। आपको डेली एक मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करना है, डेली एक कंप्लीट मॉक टेस्ट लगाना है, उसका एनालिसिस करना है, ठीक है। मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो। सेकंड, सर क्लासेस मिल जाती तो ज़्यादा बेटर रहता, आप लोगों को क्लासेस के बारे में भी बता देते हैं। देखिए बैंकिंग वाला चैनल पर ही, बैंकिंग वाला चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर ही आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। 6 PM पर आपका इंग्लिश का क्लास होगा, आपके एग्जामिनेशन तक ये क्लास कंटिन्यू रहने वाला है। तो 6 PM इंग्लिश का क्लास रहेगा, 7 PM आपका रीजनिंग का क्लास रहेगा, ठीक है, रीजनिंग का क्लास रहेगा, और 8 PM आपका जो रहेगा क्वांट का क्लास रहेगा। ये क्लासेस आप डेली अटेंड कर लेते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांट के, ये रेगुलर क्लास आपने अटेंड कर लिया तो आपको कोई भी कोर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही तैयारी कर सकते हैं। तो ये क्लासेस फ्री रहेंगे सारे बच्चों के लिए, हम लोग डेली बैंकिंग वाला पर ही कराने वाले हैं। 6 PM इंग्लिश का क्लास रहेगा, 7 PM रीजनिंग का, 8 PM क्वांट का, ये क्लासेस आपको डेली मिल जाएंगे। तो क्लासेस आप यहाँ से कंप्लीट करेंगे, और जो मैंने बोला है मॉक टेस्ट का, मॉक टेस्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि आप लोगों को कैसे टाइम मैनेज करना है, कौन से सवाल बनाने हैं, कौन से नहीं बनाने हैं, पेपर का पैटर्न कैसा हो सकता है, किस तरीके के सवाल हो सकते हैं, ये सारे सवालों के जवाब मॉक टेस्ट से ही मिलते हैं। तो डेली एक मॉक टेस्ट तो खुद से लगाना है, और जैसे ही हम लोग यहाँ पर क्लासेस में टॉपिक वाइज चीज़ें कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर भी डेली हम लोग साथ में मॉक टेस्ट करने वाले हैं, जिससे आपको फायदा डेफिनेटली मिलेगा, आपका स्कोर बूस्ट हो जाएगा। अब जरूरत है केवल आपकी कंसिस्टेंसी की,
अगर आप रेगुलर रहते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं और सारी चीज़ें पढ़ते हैं तो आपका काम जो है बहुत आसान हो जाता है, सिलेक्शन ले सकते हैं। कुछ बच्चे अभी भी डाउट में रहेंगे कि हमको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मेरे 70 अटेम्प्ट है, 72 अटेम्प्ट है, मेरा होगा नहीं होगा। बेटा वो सेकेंडरी चीज़ है। फर्स्ट चीज़ तो ये है कि अगर हो गया और टाइम कम बचा तो अच्छा, चलो नहीं भी हुआ तो पढ़ लिया हमने तो कोई नुकसान थोड़ी होगा, आगे काम आ जाएगा। तो मेंस की तैयारी आप लोग स्टार्ट करो। आपकी फैकल्टीज आपके साथ लग चुके हैं, आप लोगों को भी लगना है। बिना रिजल्ट की परवाह किए तैयारी करना स्टार्ट करो और बहुत शिद्दत के साथ तैयारी करो। आपकी तैयारी काम आएगी जरूर आपके, ठीक है। और जिनका अटेम्प्ट ज़्यादा अच्छा है, मेरा ये मानना है यार कि एग्जाम देकर आते हो ना, प्रीलिम्स तो खुद से लग जाता है कि मेरा प्री होगा नहीं होगा ना, अंदर से निकलता है कि हम अपना 100% देख रहा है नहीं देख रहा है। ऑब्वियसली 100% दिया है तो लग जाता है, निकल जाएगा, नहीं दिया है तो वहाँ डाउट आता है। बट डाउट में ना रहे, आप अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कीजिए। डेफिनेटली जो पढ़ोगे वो काम ही आना है, ठीक है। ज़्यादा जितना आप मेंस का कंटेंट पढ़ेंगे उतना आपके लिए प्रीलिम्स भी ईजी हो जाता है। दैट्स वाई सारे बच्चों को तैयारी करना चाहिए। जो बच्चे कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं वो तो ऑब्वियसली क्लासेस अटेंड करो, मॉक टेस्ट लगाओ। एक महीने में हम लोग मेंस को भी टारगेट करते हैं। जिस तरीके से प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर किया, मेंस भी क्लियर होता है और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, ठीक है। एंड दोस्तों, अगर आप भी बैंकिंग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो और एक प्रॉपर कोर्स की तलाश में है तो आपकी ये तलाश यहाँ पर आकर खत्म होती है, क्योंकि बैंक महापेक पर आप लोगों को 80% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। साथ में जितने भी लाइव बैचेस है सारे बैचेस पे आपको अप टू 80% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। 6 मंथ महापेक का सब्सक्रिप्शन 2399 में मिल रहा है, 12 मंथ 2599 में मिल रहा है और 3899 में 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है। लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है और एक्स्ट्रा 200 रुपीज का आपको ऑफ मिल जाता है अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं VD200। इस कूपन कोड का यूज करेंगे, एक्स्ट्रा 200 रुपीज का आपको ऑफ मिल जाता है। बैंक एसएससी महापेक की तैयारी करते हैं तो बैंक एसएससी महापेक भी आप लोगों को मिल जाता है। यहाँ पर अगेन आप VD200 कूपन कोड यूज करेंगे। VD का मतलब विश्वास दिवस, जो कि फिजिक्स वाला का 28 फेब को स्टार्ट होता है। तो 28 फेब से आप लोगों के लिए ऑफर चलेगा और 4 मार्च तक ये ऑफर आपके लिए रहने वाला है। उसके पहले आप लोग एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। रुद्र 2.0 आपको मिल रहा है 1799 रुपीज़ में और समर्थ बेच 2299 रुपीज़ में आप लोगों को मिल रहा है। इसी तरीके से अगर आप रीस्टार्ट बेच पे जाते हैं या बैंक एग्जाम अप्रेंटिस बेच पे जाते हैं, जो कि आप लोगों को 599 में मिल रहा है, 1799 रुपीज़ में मिल रहा है। तो और अगर आप द्रोणा बुक सेट लेना चाहते हैं वो आपको मिल रहा है 1280 में। ये सारे बेचेस के ऑफर और बुक्स पर ऑफर चल रहे हैं, आप लोग एनरोल कर सकते हैं।